चाइना और यूएसए की इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के पीछे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुनिया के 60% स्टार्टअप्स चाइना और यूएसए से आते हैं, जबकि इंडिया ने पिछले 10 सालों में ही स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम फंडिंग, न्यूज़ और नए स्टार्टअप के चेंजेस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले इंडियन बैंक्स ने आईआईटी मद्रास के साथ स्टार्टअप फंडिंग के लिए पार्टनरशिप कर लिया है। इंडियन बैंक्स और आईआईटी मद्रास क्या करेंगे, टेक और फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एक स्टार्टअप को। ये अबाउट 50 करोड़ तक का, मतलब 50 करोड़ तक का फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और हर एक स्टार्टअप है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है उनके फंडिंग के लिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर सकता। इसीलिए ये चीज़ जो इंडियन बैंक और आईआईटी मद्रास कर रही है, उन्हें इनिशियली बहुत हेल्पफुल होगा। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाएगा उन्हें टेक और फंडिंग से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोविड के चलते बिजनेसेस बंद हो गए, कोविड के चलते बिजनेसेस ठप भी हो गए, कुछ को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन स्टार्टअप में कुछ बिजनेसेस जैसे बायजूस, पेटीएम, उड़ान, इन लोगों ने 2 से 4 गुना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर लिया, ग्रोथ कर ली। इन्होंने 25,000 डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड की है इस कोविड के सिचुएशन में भी, और रिकवरी दिखाई है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, एजुकेशन और स्टॉक में ग्रोथ दिखी है। स्पेसिफिकली टेलीकॉम सेक्टर, फिटनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रोसरी, स्टॉक्स, इनमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी है। जबकि ई कॉमर्स सेक्टर, फूड डिलीवरी, एयर इंडिया और जो ट्रैवल सेक्टर है वो अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इंडिया की यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंटरनेशनली भी यूएस और चाइना के साथ compete कर रहे हैं। जहाँ पे इंडिया के पास सिर्फ 33 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, वहाँ पे चाइना के पास और यूएसए के पास अगर मिला के देखें तो 400 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। तो इसीलिए हमें फोकस करना पड़ेगा इन फ्यूचर इसे किस तरह से बढ़ाए। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये नंबर 100 तक बढ़ जाएगा, 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया के पास होंगे। लेकिन 5 सालों में मुझे लगता है और भी ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया को अगर यूएस और चाइना की डोमिनेंस को कम करना है ना, तो उसके स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि अभी बन रहा है। पेटीएम ने अपना स्टांस ही क्लियर कर दिया जब प्ले स्टोर से उसे रिमूव कर दिया गया। और 30% का जो गूगल कमीशन लेता है ना, वो भी एक थोड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम है, जहाँ पे पेटीएम ने अपना मिनी स्टोर लॉन्च कर दिया और उससे बहुत सारी कंपनीज फॉलो भी कर रही हैं और एक कंपटीशन में आ रही है अभी। इसके बाद मारुति सुजुकी ने 5 नए स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया उसके मेल प्रोग्राम में, जहाँ पे क्लीन स्टेट, पियर रोबोटिक्स, वेरोनिका, हाइपर रियलिटी और ऊर्जा के नाम है। 5 वो नए स्टार्टअप्स हैं। इनको सपोर्ट मिलेगा स्टार्टअप इनोवेशन और कुछ फंडिंग रिलेटेड। उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी मारुति सुजुकी से। मारुति के मेल प्रोग्राम का मतलब है मोबिलिटी, ऑटोमेटिव एंड इनोवेटिव लैब, जहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को और इनोवेशंस को। बट यहाँ पे कई चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये 5 स्टार्टअप किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इन्हें कितना बजट अलोकेट किया जाएगा और कैसा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद कई फंडिंग रिलेटेड न्यूज़ है, जहाँ पे इजराइल और जापान इंडिया में 60 मिलियन तक की फंडिंग करना चाहते हैं सिर्फ टेक सेक्टर में। दूसरी तरफ फिनटेक स्टार्टअप सिग्नीजी ने $5.4 मिलियन की फंडिंग उठा ली है। ये कंपनी स्पेसिफिकली एआई रिसर्च और एनहांसमेंट में वर्क करती है और इनके फाउंडर है अंकित रतन, अर्पित रतन और अंकुर, ट्रिपल ए और इनके बैक एंड ऑपरेशन होते हैं और डिज़ाइन मेकिंग अप्रोच होती है। रियल टाइम एआई ये वर्क करते हैं। इन पे बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड है। रियल टाइम एआई का मतलब जो ऑन टाइम आपसे सीखेगा और ऑन टाइम आपको रिस्पॉन्स देगा। एक बहुत पावरफुल चीज़ है अगर ये इम्प्लीमेंट की जा सकती है। नए आने वाले कार्स, अपडेटेड रोबोट्स, अपडेटेड वर्क स्टेशन, लॉजिस्टिक, इन पे वर्क करेंगे और ये एक नया फ्यूचर हो सकता है अगर इंडिया इसमें और भी ज़्यादा स्पीड में वर्क कर सकता है तो। और स्पेशली सिग्नीजी इस पर अच्छे से काम कर सकती है तो।